आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। खैर, हम देखते हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल हमारे विकल्प चुनने में होता है। चलिए 5 क्षेत्र की बातें करते हैं। 5 क्षेत्र जहां बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि सही विकल्प हमारे जीवन में शक्ति देते हैं। पहला क्षेत्र जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि समय की व्यवस्था में बुद्धि का इस्तेमाल करें। जानते हैं सबके पास एक समान ही समय होता है। ब्रह्म के हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों की उपलब्धि ज्यादा होती है और कुछ जरा भी उपलब्धि नहीं पाते? केवल कुछ लोगों के पास शांति है और काफी काम कर पाते हैं, पर वो यात्रा का आनंद लेते हैं, और दूसरे लोग हताश, घबराए हुए, अपने बाल नोचने को हर वक्त तैयार रहते हैं, तनाव की दवा के लिए ढेर सारा पैसा देते हैं। ऐसा विकल्प से होता है। समय व्यवस्था की कसर से तनाव होता है और शक्ति को सोख लेता है। ये वैसा ही है जैसे परमेश्वर से हमारी शक्ति की नली जुड़ी है, पर जब हम मूर्खता करते हैं तब वो टूट जाती है और शक्ति सूख जाती है। हमें गुंजाइश के साथ जीना चाहिए। गुंजाइश का मतलब सांस लेने के बीच थोड़ा समय छोड़ना, सोचने को, होने को, आनंद के लिए। जानते हैं, आपको सीखना होगा कि आपके लिए भला क्या है। हर रोज मैं 8 बजे सोने चले जाती हूँ, 9:30 तक सो जाती हूँ। मैं हर सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ। मैं परमेश्वर के साथ 2 या 3 घंटे बिताती हूँ बाहर जाने से पहले, क्योंकि मैं भला होना चाहती हूँ। मैं जिसकी प्रतिनिधि हूँ मैं वैसे ही बनना चाहती हूँ, जिसमें मुझे काफी मदद चाहिए। मुझे मदद चाहिए तो मुझे जल्दी जागने के लिए, परमेश्वर के साथ वो समय बिताने के लिए जिसके लिए मैं हरदम लालायित रहती हूँ, मैं लेटने के लिए तैयार हूँ। अब आपको लोगों को देखना चाहिए जब मुझसे वो दिखाना चाहते हैं। कोई नाटक या एक शो 8 बजे शुरू हो, मैं कहती हूँ नहीं कर सकती। मेरे बच्चे सताते हैं, मॉम सड़क की बत्तियां बुझ गई हैं, आप जाकर सो जाइए। पर आप जानते हैं क्या, परवाह नहीं, क्योंकि मैं 67 की और मैं चुस्त हूं। मैं 30 साल के लोगों को जानती हूं जो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं क्योंकि मैं वो तब बस परमेश्वर की विशेष आशीष वाली बच्ची हूं। नहीं, मैं अपने खाने पर भी सतर्क रहती हूँ। मैं जानती हूँ मुझे क्या खाना है, तो मुझे खाने के सही विकल्प चुनने पड़ते हैं। अगर मुझे रात में ठीक से नींद नहीं आती तब हालत खराब हो जाती है और खराब महसूस नहीं करना चाहती। अगर आप अपने विकल्पों को बदलना शुरू कर दें, छोड़िए भी, आपके अभिनय से अच्छा प्रचार कर रही हूँ। ठीक है, तो तुम कहोगे प्रभु मुझे इतना खराब क्यों लग रहा है? तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए, तुम्हें ज्यादा सोना चाहिए, तुम्हें ज्यादा सोडा नहीं पीना चाहिए, तुम्हें पानी भी पीना चाहिए। तो प्रभु आपको देते हैं जरा सा। चलिए आपको सुनाती हूँ। याद रहे पतरस ने नाव में क्या कहा? खैर, मैं वैसा नहीं करना चाहता। फिर बीमार बने रहिए। खैर, अगले हफ्ते एक चंगा करने वाला आएगा, मैं उसकी सभा में जाऊंगी। प्रार्थना की कतार में खड़े रहें। ओह छोड़िए भी, हमें खड़े होना है। बेवकूफों की तरह नहीं जीना है। फिलिपियो 1:10 पौलुस गिरजा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आज सुबह मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। कौन है जो आपको पसंद आए? पर उसकी जिसकी पौलुस ने प्रार्थना की, और उन्होंने बस इतना कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। ये वचन यहां तक कहता है हमारा प्रेम प्रकट होता है हमारे अच्छे और बेहतर विकल्प चुनने में, तो तुम ये जान सको कि सबसे जरूरी क्या है, और जो श्रेष्ठ और बेशकीमती है, जिसका असली मोल हो। श्रेष्ठ और बेहतर को पहचानो, और खास का नैतिक अंतर को। पौलुस ने बस प्रार्थना की वे सब अच्छे विकल्प चुने। श्रेष्ठ विकल्प, उसमें उनकी समस्या हटाने की प्रार्थना नहीं की थी। उसने प्रार्थना की थी वे बेहतर विकल्प चुने।
आप आज मेरे साथ हैं? अगर हम बेहतर विकल्प चुनना शुरू करें तब हमारे मुड़ने पर हर बार समस्या नहीं होगी। अब हमारे पास समस्याएं तो होंगी, हमें प्रार्थना भी करनी होगी, पर मैं प्रार्थना की कतार में नहीं जीना चाहती। समय की अव्यवस्था, कई समस्याएं होती हैं इससे। अगर आप खुद की शिकायत करें कि हम हरदम कितने व्यस्त रहते हैं, तब उसे बदलें। आप सच जानना चाहते हैं? मेरे कान पक गए हैं ये कहते कि मैं कितनी व्यस्त हूं। मैं सच कहूं तो दूसरों के व्यस्त होने की बात भी पकाऊ लगती है। आप कैसे हैं? व्यस्त? तुम कैसी हो? व्यस्त? जैसे हमारे जीवन में बस इतना ही कहना है, बस हम व्यस्त हैं। कर्ज का तनाव, पैसों का डर, कर्ज का तनाव, पैसों का डर भयानक है। मैं आपको कर्ज से निकलने को उत्साहित करना चाहती हूं। किसी चमत्कारी कर्ज खत्म करने वाले गिरजा सेवा में मत चले जाइएगा। अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे चुकाएं, उन्हें सुविधा के लिए इस्तेमाल करें, ऐसी चीजें खरीदने के लिए नहीं जिनकी कोई जरूरत ना हो। कुछ के लिए मुश्किल होगा क्योंकि पहले ही परेशान हैं और जानती हूं कैसा लग रहा है। कभी हमें भी महसूस हुआ जब डेव और मेरी शादी को कुछ साल हुए थे, उसे क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं थी। मैंने तब उसे समझाया औरतों की ताकत कमाल की होती है, और बहुत ही जल्द हमारे उन क्रेडिट कार्ड पर काफी बकाया हो गया और वो हमें परेशान कर रहे थे। आपको हर महीने कुछ ना कुछ भरना चाहिए। अगले महीने का कर्ज पिछले महीने से ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने बस एक तख्त पर फैसला लिया कि हम उन्हें भर देंगे। और मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, 2 या 3 साल तक हमने काफी खराब समय देखा था, बहुत ही खराब समय। और उसके बाद से हमारे क्रेडिट कार्ड पर कभी बकाया न रहा जिसे हमने न चुकाया हो। महीने के आखिर में, मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही, मैं आपको बुरा लगे इसलिए नहीं कह रही क्योंकि जानती हूँ कि ज्यादातर के साथ ये होता है। मैं आपसे जताना चाहती हूँ कि ये आपके लिए संभव है। इसके संभव होने का भरोसा नहीं है, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। आपके लिए संभव है पैसे बचाकर करना। आप पैसे बचाकर अगली कार के पैसे नगद दे सकते हैं। आपके लिए आसान है, आपके लिए आसान है। पर जब बिल आएगा, क्या मुझे यहां पर होना चाहिए? पर बिल तो आएगा ही। मैं बहुत से लोगों को ऐसी हालत में नहीं देखती। उन्हें बस डरना है और घबराना नहीं चाहिए। कोई आपातकालीन फंड से जिसमें कुछ पैसा रखा हो। आप पूरा पैसा खर्च मत कीजिए। देव के पास पैसे को व्यवस्थित रखने का सहज ज्ञान है। उन्होंने बस 12वीं तक की पढ़ाई की है, पर मेरे देखे हुए पैसों के बढ़िया व्यवस्थापकों में से वो एक है। वो जटिल नहीं है। पैसों की व्यवस्था करने के लिए उन्हें कॉलेज में नहीं जाना पड़ा। ये रहा उनका फलसफा। कुछ बचाओ, कुछ खर्चो, कुछ दो। क्या कठिन है? अब मैं यहां पर हूं। उसने कहा अपने साधनों तक। हाँ, जाहिर है अपने साधनों तक। कुछ बचाएं, कुछ खर्चें, अपने साधनों तक कुछ दें। हम सभी की सीमाएं और क्षेत्र हैं। अगर हम अपनी सीमा के अंदर रहेंगे तो परमेश्वर आपकी सीमा को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो आपके पास है उसका सम्मान किया है। परमेश्वर आपको नई कार क्यों दे जबकि अभी की कार डब्बे जैसी लग रही है? आमीन। आप सोच सकते हैं, खैर ये तो काफी आत्मिक नहीं लगता। खैर हाँ, वैसा है। मैं आपको जीने की शिक्षा दे रही हूं। मैं आपको जीवन से तनाव हटाने की शिक्षा दे रही हूं। ये सभी पवित्र पुस्तक के सिद्धांत हैं। पवित्र पुस्तक इतना बचाने को कहती है कि आपके बच्चों के बच्चे के बच्चे के बच्चे बच्चे खा सकते हैं। कहते हैं एक भला व्यक्ति विरासत छोड़ता है अपने बच्चों के बच्चों के लिए।
आपको डर नहीं होना चाहिए कि आप तब क्या करेंगे रिटायर होने पर। अगर वैसा आप अभी नहीं करते, सब लोग कहें अभी। अगर वैसा आप अभी नहीं करते, कहें अभी। तब आप करेंगे किसी दिन बूढ़े होने वाले हैं। तो आपको अभी करने की जरूरत है। मैं इसमें डींगे नहीं हाँक रही किसी रूप में, बस इतना बताना चाहती हूं जो संभव है। अगर आप में इंतजार करने का धीरज है, देखा कोई भी कर्ज से बाहर नहीं आएगा अगर उनमें इंतजार करने का धीरज ना हो। आमीन। धीरज में शक्ति है। जब आप में धीरज है तो वो ताकतवर जीवन है। हमारी सेवकाई में सिर्फ उधार लिया हुआ पैसा है। हमने $500 की कॉपी मशीन को बॉप्टिस्ट गिरजा से खरीदकर भुगतान किया हमारी सेवकाई की शुरुआत में, और हमने चुकाए $50 चुकाए उसके लिए। और सिर्फ यही एक चीज है 30 साल की हमारी सेवकाई में जो हमने उधार ली थी। क्यों? मैं ईमानदारी से कहूंगी कि मैंने शायद उधार लिया होता क्योंकि मुझ में डेव जितना धीरज नहीं। पर डेव ने कहा नहीं, हम उधार नहीं लेंगे। और उसके छोटे खाते थे जहां इमारत के लिए बचत की, और उसने सोचा कि लगभग 3 या 4 और 5 और 6 साल के बाद जो कुछ भी उसने दिल में था कह दिया था उसके छोटे से खाते से। जब वो छोटा सा बच्चा था, पैसा वो मोजे में रखता था। पैसों से भरा मोजा हमेशा उसके दराज में होता था। उसमें से कुछ बचाता, कुछ खर्चता, कुछ देता। जब वो 16 का हुआ तो पहली बार पैसे नकद देकर कार ली, क्योंकि उसने योजना बनाई थी बचपन में ही। कुछ लोग नहीं जानते कि सब कुछ कैसे बचाएं। वो पूरा खर्च कर देते हैं। पवित्र पुस्तक मलाकी 3 में साफ कहती है, पर परमेश्वर को ना लूटो दशमांश और उठाने की भेंटों में। किसी ने फौरन कहा मैं दशमांश में विश्वास नहीं करता। खैर पगले, तुम तो बस देने से पीछे हट रहे हो। मतलब अगर वो कानून से दशमांश है तो हमें कृपा में रहकर देना चाहिए। मुझे भी दशमांश में विश्वास नहीं, मैं उससे कहीं आगे बढ़ना चाहती हूं। सारे दशमांश ले आओ, आपकी आय का पूरा दशमांश भंडार घर में ले आओ। मेरे घर में मांस तो है, इसका मतलब उन जगहों को देना जहां आपने सीखा और प्रार्थना की है। अपने पैसे भंडार घर में रखो, एक आत्मिक जगह जहां पर दूसरे लोग जब मदद के लिए आए तब उनके लिए वहां मदद हो मौजूद। तब मुझे क्या करना चाहिए जब एक औरत तो ऑफिस के दरवाजे पर अपने 3 बच्चों के साथ खड़ी हुई रो रही हो, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं, मुझे घर से निकाल दिया गया है, बच्चों को खिला नहीं सकती, आप मेरी मदद करेंगी? क्या मुझे कहना चाहिए नहीं सॉरी, हम इसके लिए नहीं कर सकते? खैर हरगिज नहीं। पवित्र पुस्तक कहती है हमें तैयार रहना चाहिए देने के लिए, हर अच्छे काम के लिए। हर अच्छे काम में उसे करने का एक लौता तरीका है अगर उसकी योजना बना ले समय से पहले। अब सुनिए, सभी दशमांश को भंडार घर में ले आओ। अब इसे सुनिए, और परखों कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा झुड़कूंगा और तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। आप में से कितनों को पवित्र पुस्तक पर विश्वास है? सबने हाथ उठाए। पता नहीं तब क्या होगा जब मैं कहूं कि दशमांश। वहां कितने मसीह धर्मी हैं जो ये नहीं करते? दरअसल आंकड़े जो कहें वो जो भी हो, वहां पर 20% है मसीह धर्मी दशमांश। पर हम सभी को पवित्र पुस्तक में विश्वास है। ये तो अद्भुत प्रतिज्ञा है।
तुम्हारे लिए नाश करने को छिड़कूंगा, मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा। अगर आप परमेश्वर को 10% नहीं देते तो उसे शैतान चुरा लेगा। हेलो, अगर परमेश्वर को 10% नहीं दिया तो शैतान उसे चुरा लेगा। अगर आप परमेश्वर को देते हैं तब वो 90% जो आपके पास बचा है उसे रहने देते हैं, जो दूर तक फैलेगा, बजाय 100% के जिसे आपने रखा होता। अब आप विश्वास करते हैं कि नहीं? पर वो उसी में है। अपना कुछ पैसा खर्च कीजिए। कुछ लोग पैसा खर्च करना नहीं जानते, उनका अजीब सा रवैया होता है, उनके बिना भी चलेगा, खैर उसके बिना भी चलेगा, इसके बिना भी चला लूंगा। तब वो दूसरों से जलन रखते हैं और इस रवैये को अपनाते फिरते हैं। छोड़िए भी, कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद दिए। इतना तय रखें कि आपको कुछ बचाना है, कुछ देना है। पूरा खर्च मत कीजिए, कुछ खर्चें। दूसरे समय के लिए पुराना बचा के रखिए, कुछ का आनंद लें। बुद्धिमानी की बात है, वाह। इससे हम बढ़ सकते हैं, क्यों, है ना? जीवन और मरण की शक्ति आपकी जीभ पर है। जो उससे उलझेंगे जीवन या मरण का फल चखेंगे। आप खुद को दुखी या खुश करते हैं अपने कहे शब्दों के द्वारा। पवित्र पुस्तक में कितने महान वचन हैं। एक सही जवाब सही वक्त पर व्यक्ति को खुशी देता है। उसे सिखाने का मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं अगले पर कुछ मिनट बिताना चाहूंगी और आप मुझे क्षमा कर दे अगर 5 मिनट से ज्यादा समय लगे। आपका नाश्ता आपको जरूर मिलेगा, या जिसके लिए भी आपका पेट मचल रहा हो। 1 मिनट तक वह विचार की मूर्खता के बारे में बातें करें। नीति वचन 6:32। लोग इतने चुप हो जाए तो कभी कभी डर लगने लगता है। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वो निर्बुद्धिक है, और जो अपने नैतिक सिद्धांत और विवेक से जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। अब कोई वैसा क्यों करना चाहेगा? क्योंकि उन्हें वैसा लगा। काम एक भावना, देव और मैं हंसे, और वो प्यारा था, मजाकिया, पर वो कीमती भी था। हमारे अपने एक दोस्त, उसके बेटे ने किशोर चुनौती से निकला। उसे नशीली दवाओं की लत थी और उसने कार्यक्रम को सफलता से पार किया। उन्होंने उसे काफी कुछ सिखाया, और एक चीज उन्होंने उसे सचमुच सिखाया, वो था परीक्षाओं से भागना। यहां से बाहर जाने पर परीक्षाओं से छेड़छाड़ न करना, परीक्षा से भागना। तो एक दिन वो और उसकी माँ रुके पेट्रोल पंप पर, जहां छोटी सी दुकान थी। तो वो गई कुछ पीने के लिए, और वो कार में पेट्रोल पंप पर था, रुका रहा, और तभी हसीनाओं की कार आई, आकर रुकी और उसे छेड़ने लगी। वो भागकर उस दुकान में गया जहां उसकी माँ थी, और उसने कहा कि माँ, क्या 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 बात है? उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा कि मैं भाग रहा हूं। उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब भाग रहे हो? तब उसने यही कहा, मैं भाग रहा हूं। उसके दिमाग में यही डाला गया था, परीक्षाओं से भागो, परीक्षाओं से भागो, और वो सचमुच उन लड़कियों से भागता चला गया। शायद हम में से कुछ वयस्कों को भागना चाहिए, बुद्धिमानी दिखाएं। अगर आपके घर में बीवी है और 3 छोटे बच्चे, और शायद 3 बच्चों की वजह से शायद उसका वजन थोड़ा बढ़ गया है, आपको छोटी स्कर्ट और गहरे ब्लाउज वाली 25 साल की हसीना के साथ हर रोज पानी में मजे नहीं लेने चाहिए। क्यों? ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। ऐसी कई सारी बातें हैं। ओह, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। खुद पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। आपके पास देह है, और आपको जरा से भी परीक्षा महसूस होने लगे, लोग व्यभिचार में गिरते नहीं है, उसे पसंद करते हैं।
हमें पाप में नहीं गिरना है, मुझे नफरत है। खैर, मैं पाप में गिरी नहीं, मैं उस तक चली। वू! अच्छा, अब देखे पीछे चलते हैं और अच्छे बने। अगर आप कर्ज में हैं तो दोष नहीं लगेगा, बाहर आ निकल सकते हैं। अगर कोई टीवी देख रहा हो या इमारत में कोई हो, अगर आप व्यभिचार से जुड़े हैं, वो आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, आपको माफ किया जा सकता है। पर ईमानदारी से कहना चाहूंगी, ये साबित हो गया है कि कभी अगर कोई वैसी परीक्षा में फंस जाए तो अगली बार और भी मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये प्रचार आपके फायदे के लिए कर रही हूं, क्योंकि लोग आमतौर पर उठकर ये सब कहना नहीं चाहते, पर किसी को तो कहना ही होगा। और मैंने देरी से नहीं कहा तो कह रही हूं, अगर आप परमेश्वर की महिला हैं, आपको सतर्क होकर कपड़े पहनने हैं। आपको एक परीक्षा नहीं बनना है। आपके कपड़े ज्यादा महीन नहीं होने चाहिए, काफी तंग, काफी ऊंचे, काफी नीचे। आमीन। खुद को आईने में देखिए और ये मत कहिए सेक्सी लगती हूं क्या। कहे परमेश्वर की प्रतिनिधि हूं, और क्या वो मुझे देखकर खुश होने वाले हैं। शायद मुझे थोड़ा और बढ़ना चाहिए, जानती है, जब अपनी स्कर्ट पहने तब इस तरह न देखिए। झुक जाइए और ऐसे देखिए। पता नहीं और कैसे देखा जाता है, इस तरह लोग नहीं सोचते। मैं तो जैसे अच्छा लग सकता है, पर जब आप ऐसी लगे या जानती है आपके पास मतलब ऐसा हो, मुझे अभी भी सावधान रहना होगा। झुकने की मेरी आदत हो गई है। खैर, मैंने वैसा नहीं सोचा था। शायद आपकी मां ने नहीं बताया होगा, तो आज वो भूमिका मैं कर रही हूं, अगर बुरा न मानो, और कहती हूं, परीक्षा से भागें। शैतान के हर रूप से बचें, हर रूप से। पवित्र पुस्तक कहती है, तुम लोगों को देने को और मेरे पास क्या है। कुछ तो जरूर होगा। आखिरी बात जो कहूंगी वो होंगे दोस्त। 5 बातें हो चुकी हैं, समय, पैसा, वचन, सेक्स। जो देखते हैं उससे सावधान रहें। दोस्त और साथियों में सोचती हूँ, लोग जिनके साथ रहते हैं, लोग जिन्हें हम दोस्त तक कहते हैं, लोग जिनके साथ हम जुड़ते हैं, वो सब इतने महत्वपूर्ण हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोहा लोहे को तेज करता है। उसके साथ रहो जिससे उनकी बस जीवन शैली से आपको उत्साहित करेगा और ऊंचाई पर ले जाएगा, जहां आप श्रेष्ठ बनेंगे। मेरे लिए एक लड़की काम करती है, मैंने उसके साथ काफी समय बिताया। उसने मुझसे कहा, बस आपके साथ रहने में मुझे बेहतर व्यक्ति बना दिया है। अब ये बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसा अभिनंदन हर दिन किसी को मिलना चाहिए, होना चाहिए ना। बस आपके साथ रहने में मुझे तो एक बेहतर व्यक्ति बनाया। उसने मुझे श्रेष्ठ बना दिया है। लोगों से व्यवहार में उसने मेरी मदद की है। अगर आप किसी बदतमीज के साथ हो तो आप ऐसा ही करने लगोगे, पर अगर आप सलीकेदार लोगों के साथ रहे तो जल्दी ही आप सलीका भी सीख जाओगे। आप में से कुछ की जिंदगी फौरन सुधर जाएगी। बस आप कुछ बेहतर दोस्त चुनें। अच्छा तो ये होगा कि आप घर में ही रहें और अकेले रहें, किसी गलत लोगों के साथ रहने के बजाय। आमीन। सब लोग जोर से चिल्लाएं, बुद्धिमाने। सही विकल्प चुनना जीवन में शांति लाएगा। बुद्धिमानी संबंधों में सफलता दिलाती है, काम में बेशकीमती और व्यवस्था को स्थिर बनाता है, जीवन के हर पहलू पर असर करता है। तो कोई वजह नहीं है
कि हमें बुद्धि को क्यों नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि पवित्र पुस्तक के अनुसार वो दुनिया की बेशकीमती वस्तु है। बाद में आपको पछतावा नहीं करना पड़े। हमें भरोसा है कि आप इसे चुनेंगे। परमेश्वर आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।